हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? के एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पाइपन सिस्टम की क्लास कल हम लोग पढ़ रहे थे। उसके 10 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। चलिए 11 नंबर से मैं शुरुआत करता हूँ। फाइल नंबर है ये 13 अपने पास। यहाँ पर इसके 10 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे। धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15 ये सारे के सारे क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। चलो सोल्व करते चलो। सारे क्वेश्चन अब आपसे होने चाहिए। यह आप लोगों ने देख लिया होगा कि क्वेश्चन आसान है। आप अगर कोशिश करोगे तो जरूर आपसे होने शुरू होंगे, लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी। तो करो। लव यू रोशन भाई। लेकिन अब क्वेश्चन आप लोग कीजिए। देखिए, ये 3 घंटे में भर सकता है। ये क्वेश्चन सब आपको बहुत आसान लगने शुरू होंगे। ये 3 आवर्स में भर सकता है। ये 4 घंटे में भर सकता है, 4 आवर्स में। और सी से 2 घंटे में खाली कर सकता है। खाली करने वाले पाइप को हमेशा और हमेशा आप लोग माइनस लोगे। तीनों को खोल दिया जाए तो कितने समय में भरेगा? तो एलसीएम यहां पर आ गया है कितना? 12। ये कितना पानी डालेगा? 4। ये कितना पानी डालेगा? 3। और ये कितना पानी बाहर निकालेगा? -6। इन लोगों ने 7 लीटर पानी डाल दिया, इसने 6 लीटर पानी बाहर निकाल दिया। 7 डला, 6 लीटर बाहर निकल गया। तो बताओ बचा कितना? 1। 1 घंटे में 1 लीटर अगर डल रहा है तो 12 लीटर डालने के लिए क्या 12 आवर्स लग जाएंगे? हाँ और ना बताइए। क्या ये क्वेश्चन सभी ने खुद ने सोल्व कर लिया था क्या? बताओ भाई। उम्मीद है ये बातें अब आपको समझ में आ रही होंगी, चीजें आसान लग रही होंगी। करते चलो, बढ़ते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 12। अर्जेश भाई आपका बर्थडे आज। हैप्पी बर्थडे आपको, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और खूब मेहनत करो और जिंदगी में अपनी मेहनत से खूब आगे बढ़िए भाई। खूब सारी मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, हमेशा आगे बढ़ते रहो। हैप्पी बर्थडे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। दो नल, एक होल्स को 3 and 1/3। पहला 3 and 1/3, ए जो है वो 3 and 1/3 का मतलब अपने पास 10/3 होगा। दूसरा बी मान लो 4 and 4 16 यानी 17/4 होगा। और एक निकासी नल है, एक दूसरा नल है जिसे 2.5 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में भरेगा? तीसरा सी है जिसे 2.5 घंटे में यानी 5/2 आवर्स में खाली कर सकता है। खाली करने वाले पाइप को हमेशा हम लोग माइनस लेंगे। इतनी बात आप लोग ध्यान रखिए। बोलिए ठीक है क्या? बस आप तो करते चलो। ऊपर वाली संख्या का 10 का, 17 का और 5 का जो एलसीएम आएगा वो 10 और 17 के एलसीएम के 170 होगा क्या? इंटू कर देंगे तो। और इससे डिवाइड करोगे तो अपने पास आ जाएगा 51। इससे डिवाइड करोगे तो अपने पास ये आ जाएगा, भाग दोगे तो 40 अपने पास आ जाएगा। और इससे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 68 अपने पास आ जाएगा। ये लो। तो ये लोग 91 डालेंगे, ये 68 बाहर निकाल देगा। 91 डाला, 68 बाहर निकल गया। तो बचा कितना? आप कहोगे सर 23 बचा। यहां पर 91 में से 68 माइनस करोगे तो 23 बचा। तो 170 को डिवाइड कर दोगे आप लोग 23 से, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये अपना आंसर है सी ऑप्शन। हाँ और ना बोलिए। क्या सब लोग समझ पाए हो क्या?
तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। मुझे एक बात बताइए, एक पाइप को किसी टैंक को भरने में मान लो 4 घंटे लगते हैं। एक पाइप को अगर 4 आवर्स लगते हैं तो बताइए दो पाइप को कितना टाइम लगेगा। तो दो पाइप को 4 को डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे। टाइम घट जाता है। जैसे ही संख्या आप लोग बढ़ाओगे टाइम अपने पास घट जाएगा, याद रखना। बिल्कुल ठीक है हर्षवर्धन भाई। यहां पर देखिए, एक पाइप को किसी टैंक को भरने में मान लो 16 घंटे लगते हैं, तो बताइए 4 पाइप को कितना टाइम लगेगा। तो 4 पाइप का जो टाइम होगा, 16 को डिवाइड कर देंगे हम लोग 4 से, तो कितना टाइम लगेगा, 4 आवर्स लगेगा। जैसे एक पाइप किसी टैंक को 16 घंटे में भर सकता है, तो बताओ 5 पाइप को कितना टाइम लगेगा। तो 5 पाइप को जो टाइम लगेगा वो 16/5 आवर्स लगेंगे। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, 16/5 घंटे लगेंगे। ध्यान से समझना प्रत्येक बच्चा अच्छे से। जैसे ही पाइप की संख्या बढ़ती है तो फिर टाइम घटता है। एक कॉन्सेप्ट तो ये है। एक कॉन्सेप्ट अपने पास ये भी है कि पाइप की रेडियस डबल कर देता है वो, इसको भी याद रखिए। कभी क्वेश्चन बन सकता है कि पाइप की रेडियस पहले आर थी और बाद में पाइप की रेडियस को अगर डबल कर दिया जाए तो ये मुझे बताइए पाइप की रेडियस जो होगी वो क्या 2R हो जाएगी। तो यहां पर जो पानी आना शुरू होगा वो उसके क्षेत्रफल से आता है। पानी जो आएगा वो यहां से आएगा, ध्यान रखना। तो रेडियस अगर आर है तो पहले अपने पास यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये मुझे बताओ क्या पाई आर स्क्वायर हो जाएगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और ये पाई आर स्क्वायर, आर का मान आपके पास 2R है, रेडियस को डबल कर दी तो 4R स्क्वायर का मतलब ये 4 पाई आर स्क्वायर हो गया है। तो क्या क्षेत्रफल 4 गुना हो गया है क्या। तो पानी भी 4 टाइम्स आना शुरू हो जाएगा। पानी जो होगा वो भी 4 गुना आना शुरू हो जाएगा। तो जब भी पाइप की रेडियस डबल करे तो अब जो नया पाइप है उसको आप लोग 4 पाइप मान सकते हो, क्योंकि पानी 4 गुना आना शुरू हो गया है। जैसे ही पाइप की रेडियस को अगर 3 गुना करता है, 3 टाइम्स करता है, पाइप की रेडियस को 3 गुना करे तो पाइप आपको फिर 6 नहीं मानने, 3 का स्क्वायर करके फिर 9 पाइप मानने, याद रखना। स्क्वायर करते हैं क्योंकि यहां पर स्क्वायर होगा। जैसे पाइप की रेडियस को 4 गुना करे तो जो नया पाइप है उसको 16 पाइप आप लोग मानोगे। ये बात ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। एक क्लास ऑफलाइन में मैं पढ़ा रहा था तो बोले सर पाइप की रेडियस से क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि उस क्योंकि पानी, मैंने कहा यार पाइप की रेडियस को डबल कर दोगे तो क्षेत्रफल 4 गुना। बोले नहीं नहीं सर, कुएं में पानी तो उतना ही है। क्योंकि उसने अपने घर पर कुआं था तो वहां पर उसने देखा कि कुएं में पानी तो उतना ही है, चाहे पानी का वो पाइप चाहे मोटा कर लो चाहे पाइप पतला कर लो, पानी तो उतना ही फेंकना है। तो ध्यान रखना ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम लोग उस टाइप से नहीं कर रहे कि पीछे कुएं में तो पानी इतना ही है और इतना ही आएगा। वो अपने पास पाइप की रेडियस के हिसाब से क्वेश्चन कर रहे हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखना कि पीछे पानी बहुत ज्यादा है और रेडियस के हिसाब से जितनी रेडियस बढ़ाते चलोगे उतना ही पानी बढ़ता जाएगा, याद रखना आप लोग। तो ये छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज नहीं होना। चलो करो क्वेश्चन नंबर आप लोग 13, पढ़ो और करने की कोशिश करो। एक नल किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई। आंसर सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक है। किसी टैंक को 6 आवर्स में भर सकता है जब टैंक आधी भर गई। ध्यान से समझिए, जब अपने पास टैंक जो है वो आधी भर गई तो उस प्रकार के 3 नल और खोल दिए गए। एक पाइप है जो किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है जब टैंक आधी भर गई। तो आधा टैंक भरने में क्या अकेले पाइप को 3 घंटे लगने चाहिए थे क्या, जो कि लग गए। टोटल टैंक 6 घंटे में भर सकता है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए सभी लोग। टोटल जो टैंक है वो 6 घंटे में भर सकता है जब टैंक आधी भर गई। आधी भर गई मतलब अकेले पाइप ने उसको 3 घंटे तक काम किया, तो बचा हुआ अपने पास आधा टैंक भरने में क्या, मुझे बताइए, अकेले पाइप को 3 आवर्स और लगने चाहिए थे क्या। आप कहोगे सर बिल्कुल लगने चाहिए थे। अकेले पाइप को इसे भरने में 3 आवर्स और लगने चाहिए थे। आप कहोगे बिल्कुल सर लगने चाहिए थे। तो मुझे बताओ ये टाइम तो उसको लग चुका है आधा टैंक भरने में।
3 पाइप अपने पास और लगना चाहिए था, तो मुझे एक बात बताओ, 3 पाइप और खोल दिए गए तो क्या टोटल पाइप 4 हो गए हैं क्या? अब टोटल पाइप 4 हो गए हैं तो 4 पाइप को कितना टाइम लगेगा? तो 3/4 टाइम लगेगा। इन दोनों को आप लोग ऐड कर सकते हो, 3 को और 3/4 को आप लोग ऐड कर सकते हो, और 3 एंड 3/4 को ऐड करोगे तो क्या आंसर 3 एंड 3/4 आवर्स आ जाएगा क्या? ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए, ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ, उतना ही जल्दी भरेगा मन, उसका 4 स्क्वायर मैंने बता दिया है कि स्क्वायर करते हैं उस चीज का ध्यान रखना, उतने पाइप मानते हैं। और पाइप के साथ रिलेशन क्या है मैं बता चुका हूं, कुछ तो रिलेट करना आप खुद भी सीखिए कि जैसे ही रेडियस डबल करोगे तो आप 4 पाइप मानने हैं, और 4 पाइप में अपने पास ये है, ये चीज तो अपने पास देखो। तो कुछ बच्चों को, सुनील को, इधर चंदन को, आशीष को, ये 3-4 बच्चों को, तनु को, इनको समझ में नहीं आया। एक बार मैं फिर समझाता हूं। देखिए, एक बात तो ये याद रखना कि एक पाइप को, किसी टैंक को भरने में अगर 3 आवर्स लग रहे हैं, 2 आवर्स लग रहे हैं, 5 आवर्स लग रहे हैं, तो जैसे ही पाइप की संख्या बढ़ेगी, मान लो 7 पाइप को कितना टाइम लगेगा, तो टाइम 5/7 आवर्स हो जाता है। जैसे ही पाइप की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे टाइम घटता चलता है। मैं रिपीट करता हूं, जैसे ही अपने पास एक पाइप किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता था, 6 घंटे में भर सकता था, ठीक है, इसने कंडीशन बनाई है जब टैंक आधी भर जाती है, आधा भर गया मतलब अकेले पाइप ने आधा टैंक भरने में कितने घंटे लग गए? 3 आवर्स लग गए। ये तो टाइम लग गया। जब टैंक आधी भर गई इसका मतलब उसको काम करते हुए 3 घंटे लग चुके थे। अब मैं कंडीशन बना रहा हूं कि अगर अकेला पाइप रहता तो बचा हुआ आधा टैंक भरने में अपने पास 3 घंटे और लगते। ये तो टाइम लग चुका है 3 घंटे। तो अब आगे मैं कंडीशन बना रहा हूं कि अगर अकेला ही पाइप रहता तो बचा हुआ आधा टैंक भरने में 3 घंटे और लगते, और टोटल टाइम हो जाता कितने घंटे? 6 घंटे हो जाते। बताओ, इतनी बात तो समझ पाए हो क्या जिन बच्चों ने ये मना किया है? तो अकेला पाइप जब 3 घंटे हो चुके थे, ये तो टाइम लग गया है, तो अकेले पाइप को 3 घंटे और लगने चाहिए थे, लेकिन उसने क्या किया, जब टैंक आधी भर गई मतलब जैसे ही 3 आवर्स हुए उस टाइम 3 पाइप और खोल दिए। तो टोटल पाइप कितने हो गए? तो आप कहोगे सर 4 पाइप हो गए। अब तो 4 पाइप को, अकेले पाइप को 3 घंटे लगने चाहिए थे, जबकि पाइप है 4, तो 4 को कितना टाइम लगेगा? 3/4। तो टोटल टैंक भरने में, आधा टैंक भरने में तो पहले एक पाइप ने काम किया तो 3 घंटे, अगला आधा भरने में अपने पास 3/4 है। तो आंसर मुझे बताइए, क्या 3 एंड 3/4 आवर्स आ जाएगा क्या? ये अपने पास आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग अब तो समझ पाए होंगे। थोड़ी थोड़ी कोशिश करो भाई, ऐसे तो कैसे काम चलेगा बताओ, क्योंकि ये तो आसान क्वेश्चन है। मुझसे पहले करना शुरू करो आप लोग। चलिए कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 14। करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो, करो चलो। तो देखिए, ध्यान से समझना। पंकज देते हैं यार, टेस्ट भी लेते हैं, मैं पूछता हूं। टेस्ट पिछले संडे को हुआ था या नहीं हुआ था? Two pipes can fill a tank in 15 and 12 hours respectively, and third pipe can empty the tank in 4 hours. बिल्कुल ठीक है। दो पाइप किसी टैंक को अपने पास 12 और 15 आवर्स में भर सकता है। ध्यान से समझना, ये 12 घंटे में भर सकता है, और दूसरा अपने पास पहला टैंक 15 घंटे में भर सकता है, दूसरा 12 घंटे में भर सकता है, और तीसरा पाइप जो है वो 4 घंटे में खाली कर सकता है। और खाली कर सकता है तो इसके साथ साइन किसका लेंगे हम लोग? माइनस का। करवाने शुरू करेंगे भाई, नहीं हुआ था तो करवाने शुरू करेंगे टेस्ट अब जल्दी आपके। यहां पर सबसे पहला जो काम है अपने पास वो होगा एलसीएम। जो मुझे बताइए, क्या अपने पास 60 आ जाएगा क्या? पहला काम एलसीएम। तो ये कितना पानी डालेगा? ये अपने पास पानी डालेगा 4, ये कितना डालेगा? 5, और ये कितना बाहर निकालेगा? तो आप कहोगे सर ये 15 लीटर बाहर निकालेगा। बाहर निकालेगा यानी कि साइन किसका? अपने पास माइनस का।
ए डालेगा अपने पास 4, बी डालेगा अपने पास 5 और सी अपने पास बाहर निकालेगा 15 लीटर। क्या इतनी बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये बात बताओ आप लोग सभी लोग मिलकर। कोशिश करो और मुझे बताइए एलसीएम और ये इतनी चीज क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? अच्छे से समझिए, आसान क्वेश्चन है, मैं एक बार समझाता हूं, फिर आपको अगर रिपीट करना है क्योंकि 15-16 क्लास हमारी हो चुकी हैं तो आप लोग वापस रिवाइज करके देख सकते हो। यहां पर ये ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां से मुझे एक बात बताइए, आप पहला पाइप देखिए, पहले पाइप को खोला गया 8 बजे, दूसरे को खोला गया 9 बजे और तीसरे को खोला गया 11 बजे। तो हम लोग ये चेक करेंगे कि 11 बजे तक टोटल उसमें पानी है कितना। हम लोग ये चेक करेंगे कि 11 बजे तक उसमें टोटल पानी है कितना। तो 8 बजे से लेकर 11 बजे तक 3 घंटे होते हैं, यानी पहला पाइप 3 घंटे चला है तो 3 घंटे में 1 घंटे में 4 लीटर पानी डाल रहा है, तो 3 घंटे में मुझे बताइए क्या वो 12 लीटर पानी डाल देगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? पहला पाइप 12 लीटर कैसे आया, क्या समझ पाए हो क्या? मैं 11 बजे बोल रहा हूं कि 11 बजे तीनों पाइप खुले, तो 11 बजे तक का काम निकाल लो पहले। 8 से 11 तक 3 आवर्स होते हैं, 1 घंटे में डाल रहा है 4 लीटर, तो 3 घंटे में पानी डाल देगा 4 गुना 3 12 लीटर। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां से 9 से 11 बजे तक मुझे बताइए कितने घंटे चलेगा? 2 घंटे, तो 1 घंटे में 5 लीटर, तो 2 घंटे में कितना पानी डाल देगा? तो आप कहोगे सर 10 लीटर पानी डाल देगा। इसका मतलब मुझे बताइए टैंक में क्या 11 बजे 22 लीटर पानी है क्या? 11 बजे टैंक में 22 लीटर पानी अपने पास है और 11 बजे पाइप ए और बी को बंद नहीं किया, 11 बजे बाद तीनों ही खुले हैं, ए प्लस बी माइनस सी, 11 बजे बाद तीनों ही खुले हैं। तो मुझे बताइए 11 बजे पानी है कितना? 22 लीटर पानी है। 11 बजे ये 9 लीटर डालेंगे, ये 15 लीटर बाहर निकालेगा। 9 डाला 15 बाहर, तो बचा कितना? 6। तो अपने पास 22 में ये 22 लीटर पानी है। यहां तक सभी लोग हाँ करते हुए चल रहे हैं, देखिए किसी ने एन नहीं लिखा। तो अब मैं आपको बता रहा हूं, इसने 9 डाला, इसने 15 बाहर, 9 डाला 15 बाहर, तो बाहर कितना है? 6। तो ये अपने पास 11/3, और 11/3 का मतलब क्या 3 and 2/3 आवर्स आ जाएगा क्या? यानी 11 बजे के बाद इतने घंटे और लगे हैं, तो क्या अपने पास यहाँ पर 3 घंटे तो कंप्लीट है, और 2/3 घंटे को मिनट में अगर कन्वर्ट करोगे तो इंटू कर दोगे 60 से। तो अगर टाइम पूछता तो 3 घंटे 40 मिनट, 3 घंटे 40 मिनट। कितने बजे अगर पूछा है तो 11 बजे के बाद 3 घंटे 40 मिनट बाद। मुझे बताओ 11 के बाद 3 घंटे जोड़ोगे 12, 1, 2, क्या 2:40 आंसर आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा सर, 2:40। ये अपना आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 6 कैसे आया? ये इन्होंने 15 लीटर डाला, इसने 9 लीटर बाहर निकाल दिया। 4 + 5 -15 करोगे तो बराबर में -6 आएगा भाई। चलिए अगला करने की कोशिश कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए मैं हर चीज पूछकर आगे बढ़ रहा हूं, फिर भी कभी कभार कुछ बच्चे AK-47 लेकर झाड़ियों के पीछे छुपे रहते हैं, छुपे रहते हैं, छुपे रहते हैं, और क्वेश्चन खत्म करवाने के बाद अचानक से वो कूद के बाहर आता है। तो जहां नहीं समझ में आए वो चीज आप लोग लिखिए, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, नहीं तो आप रिपीट करके देखोगे चीजों को, रिवाइज करेंगे खुद से। अब वापस से देख सकते हो, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेगा भाई। दो पाइप ए और बी अलग अलग किसी टैंक को 60 और 75 मिनट्स में भर सकते हैं। ए भर सकता है 60 मिनट में, बी भर सकता है 75 मिनट में, बी का टाइम है 75 मिनट। तीसरा पाइप लगा हुआ है, तीनों पाइप को खोल दिया जाए तो टैंक 50 मिनट में तीसरा पाइप लगा हुआ है खाली करने के लिए, ए प्लस बी माइनस सी, तो ये अपने पास टाइम लग रहा है 50 मिनट।
टाइम एंड वर्क का जहां पर क्वेश्चन आए, पहला काम होगा एलसीएम। 75 का डबल 150 और 150 का डबल 300, ये अपने पास एलसीएम आ गया है। इसका भाग दोगे तो ये अपने पास है 5, इससे डिवाइड करोगे तो ये अपने पास 4 है, और इससे डिवाइड करोगे तो ये अपने पास 6 है। अब मुझे बताओ, इतनी बात देखिए, आप लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग कि इसमें कोई दिक्कत है क्या? ये लोग 9 लीटर पानी डालेंगे, 5 और 4, ए और बी ने मिलकर 9 लीटर पानी डाल दिया, और बाहर हमें सिर्फ 6 बनाना है। अब खुद सोचिए कि सी कितना बाहर निकालेगा। अपने पास 9 लीटर पानी है और हमें चाहिए सिर्फ 6 लीटर, तो सी कितना बाहर निकालेगा? अपना पूरा दिमाग लगा दो। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, 4 बजे या 3 बजे अलार्म लगाओ, और उसके बाद सोचिए कि 9 लीटर है और हमें बनाना सिर्फ 6 लीटर है। इस चीज को आपको सोचना पड़ेगा। तो मुझे बताइए कि यहां पर आपके पास 3 लीटर आ जाएगा क्या? या ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद भी दिमाग नहीं चल रहा है तो पूरी इक्वेशन बनाओ। 6 बराबर a प्लस बी माइनस सी, 6 बराबर 5 प्लस 4 माइनस सी। 5 के लिए ध्यान रखना 5 लाइन, 4 के लिए ध्यान रखना 4 लाइन, फिर काटो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां से इन दोनों को जोड़ोगे तो 9 आता है, माइनस सी। सी बराबर 9 माइनस सी होगा। 9 के लिए अपने पास यहां से 9 लाइन, और अपने पास उसके बाद यहां पर 5 और 4 9, 6 लाइन काट दो। यहां से 6 लाइन काटोगे तो सी का मान बचेगा 3। इसके बाद ऐसे आपको सोचना है, तो ये वैल्यू अपने पास 3 आ जाएगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब हर चीज देखिए मैं पूछता गया कि ठीक है क्या, ठीक है क्या, ठीक है क्या, लेकिन कुछ बच्चे अभी छुपे हुए हैं, वो अचानक बाहर निकलेंगे कि सर अपने पास ये नहीं समझ में आया। सी का पूछा है तो 3 का भाग दे दो, क्योंकि सी अकेले का पूछा है 1 मिनट में 3 लीटर, तो 300 लीटर निकालने के लिए 100 मिनट लग जाएंगे। बोलिए समझ पाए हो क्या? तो अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16, करते चलो बढ़ते चलो, फटाफट सोल्व कीजिए सभी लोग। 2 पाइप क्रमशः 20 और 30 मिनट में, टैंक 20 12 और 20 मिनट में। देखिए ए भर सकता है 12 मिनट में, 12 मिनट में नहीं, 12 आवर्स में, 12 घंटे में। बी भर सकता है 20 घंटे में। टैंक में लीकेज होने के कारण पाइप को एक साथ खोला गया है और रिसाव के कारण 30 मिनट समय अधिक लगा। अधिक समय लगा वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले ये देखो तो सही लगा कितना। अधिक लगा वो तो एकदम ठीक है, लेकिन ये देखिए आप लोग कि अधिक तो लगा, लेकिन किससे अधिक लगा? तो मुझे एक बात बताओ, यहां से जो एलसीएम आ जाएगा वो क्या अपने पास 60 आ गया है? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? एलसीएम अपने पास 60 लीटर आ गया है। अगर आप लोग समझ पाओ तो इनको जो टाइम अपने पास लगना है वो मुझे बताओ। इसका टाइम कितना होगा? तो आप कहोगे सर 5, और इसका टाइम ये कितना होगा? 3। तो 5 और 3 8, इसमें 8 का अगर भाग दोगे तो क्या अपने पास यहाँ पर 15/2 यानी कि 15/2 आवर्स का मतलब क्या अपने पास 7.5 घंटे आ जाएंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर ये 7.5 घंटे हैं ए और बी को, लेकिन तीसरा रिसाव के कारण इसमें 30 मिनट ज्यादा लगे, तो ए तो भर सकता है 12 घंटे में, ए भर सकता है 12 घंटे में, बी भर सकता है अपने पास यहां पर 20 घंटे में, और तीनों पाइप को जो टाइम लग रहा है ए प्लस बी माइनस सी को, वो क्या अपने पास 8 घंटे लग रहे हैं? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब सर 8 कहां से है, ये बात हमें समझ में नहीं आई। इन दोनों का टाइम निकाल लिया जो कि 7.5 घंटे लग रहा था, तो 7.5 में अगर आप लोग ऐड करते हो 30 मिनट, 7 घंटे 30 मिनट में 30 मिनट अधिक लगे, तो 7.5 घंटे में आधा घंटा अगर आप लोग जोड़ोगे तो क्या अपने पास ये जो होगा वो क्या अपने पास 8 आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
यहां से अपने पास मुझे बताओ एलसीएम कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर एलसीएम जो आ गया वो 120 आ गया है, तो ये कितना पानी डालेगा 5, ये कितना पानी डालेगा अपने पास 12 गुना 10 है, ये 10 डालेगा, ये 3 डालेगा, और ये कितना डालेगा अपने पास मुझे बताओ 15 8 है 120, तो क्या ये अपने पास 15 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर हाँ और ना बताइए कि ये चीजें आप लोग समझ पाए हो क्या कि अपने पास कहां से आ गया है। ए अपने पास टैंक भरी हुई हो तो रिसाव के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। ये 3 नहीं, मैंने उसमें 60 में भाग दे दिया, ये 6 है भाई, 20 6 120 है ना। एक बच्चा पूछ रहा है सर 8 कहां से आया, ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं। 8 जो अपने पास है वो ये वाला 8 तो यहां से आया, 5 और 3 8, 8 का डिवाइड कर दिया तो 7.5 घंटे आ गए। अब किसी व्यक्ति को 7.5 घंटे लगे, और मान लो, ध्यान से समझने की कोशिश करना, 7.5 घंटे लगे, अब तीसरा पाइप खोल दूं तो आधा घंटा ज्यादा लगता है, तीसरा पाइप 7.5 घंटे लगे, एक और पाइप अगर खोल दिया जाए तो फिर आधा घंटा ज्यादा लगता है, तो 7.5 से आधा घंटा ज्यादा लगेगा, तो क्या तीनों पाइप को 8 घंटे लगेंगे क्या? तो वहां से ये 8 है। अब क्या यहां से सी का टाइम निकाल सकते हो क्या? तो ये दोनों जो लोग हैं कितना पानी डालेंगे, ये 16 लीटर, और तीनों मिलकर 15, तो सी कितना बाहर निकालेगा 1, तो 120 को डिवाइड करोगे अगर 1 से, तो आंसर जो आ जाएगा वो मुझे बताइए, क्या 120 आवर्स आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर है, बोलो ठीक है क्या? चलो अगला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। आप देखिए सेम टाइप के क्वेश्चन चलते हुए आ रहे हैं, तो आप लोग यहां पर सभी लोग क्या करेंगे, इनको जब भी जहां पर लगे सर, क्योंकि अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी करवाने हैं, तो जब लगे कि सर नहीं समझ में आया तो रिकॉर्डेड देखिए। यार ये बुक वगैरह की प्रॉब्लम सोल्व नहीं करता मेरे भाई, यहाँ पर कमेंट चाहे मत करो आप, वो मदर्स का आपके पास नंबर है तो मदर्स पर ही बात कीजिए, जो भी आपने बुक मंगवाई है। देखिए अब आप सोचो कि वहां की मैं हर प्रॉब्लम सोल्व करूंगा, तब तो ये चलेगा ही नहीं। ऑनलाइन सिर्फ ऑनलाइन बात कीजिए, ऑफलाइन या जो बुक आपने मंगवाई है तो वो उसी हिसाब से आप बातचीत करो भाई नंबर पर। इधर मैं सोल्व नहीं करता हूँ। मदर्स पर एक बच्चा है जो कमेंट भेज रहा है भाई। यहाँ तो हम लोग ओनली पढ़ते हैं। कई बार वहीं से देखना पड़ेगा आकाश आपको, क्योंकि बुक का मैटर मैं कैसे सोल्व कर पाऊंगा भाई। दो पाइप ए और बी अलग अलग क्रम से 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट में, ए भर सकता है 3 आवर्स में, बी भर सकता है 3 घंटे 45 मिनट में, 3 + 45 मिनट। एक बात ध्यान रखना, कुछ बच्चों को जैसे ही मिनट में आता है तो अपने पास मिनट में चीजें कन्वर्ट कर लेता है। मिनट में कन्वर्ट करने के बजाय उसको आवर्स में रखना, क्योंकि वो छोटी संख्या बनती है। जैसे यहाँ पर 3 घंटे 45 मिनट लगते हैं, तो 3 आवर्स प्लस 45 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट अगर करोगे, मिनट को कभी भी आवर्स में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कर दो 60 से, 15 से 3 बार, 15 से 4 बार, तो ये कितना आ गया 15/4 आवर्स। तो बी इसको 15/4 आवर्स में भर सकता है। यहां पर सी पूरे भरे हुए टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है। सी खाली कर सकता है कितने घंटे में? 1 घंटे में। खाली करने वाले पाइप को हमेशा आप लोग माइनस लोगे, तो यहां पर एलसीएम जो आ जाएगा वो मुझे बताइए, 3 और 15 का एलसीएम जो होगा वो क्या 45 आ जाएगा क्या, या 15 ही आ जाएगा? 45 क्यों, इंटू क्यू करना, 15 आ गया। 15 में 3 का भाग दोगे तो ये कितना पानी डालेगा 5, ये कितना डालेगा 4, और ये कितना डालेगा -15, बाहर निकालेगा। यदि ठीक आधा भरा है। अब दिक्कत क्या होती है बहुत सारे बच्चों के, वो क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है। वो क्वेश्चन को पढ़ने के बजाय वो सिर्फ ये देखते हैं कि ये सर ने आधा कहां से कर दिया। मैंने वैसे तो पहले भी बताया, जब आधा टैंक भरा है तो इसको आधा कर दो, 1/3 भरा है तो 1/3 कर दो, लेकिन जैसे ही मैं आधा करता हूं तो उनके यहां से कंफ्यूज होना शुरू हो जाता है कि सर, जैसे पिछले क्वेश्चन में एक अमन सैयद बच्चा, उसको इसी में कंफ्यूज है कि सर वो तो 30 मिनट ही चला है, जबकि उसने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं।
वहां पर लिखा हुआ है कि 30 मिनट अधिक लगे। तो जब रिकॉर्डेड में वो 4-5 बार क्वेश्चन देखेगा, पढ़ने की कोशिश करेगा, तब पता लगेगा कि अच्छा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब ये क्वेश्चन पूछना शुरू कर देगा कि सर आधा कैसे हो गया, आधा समझ में नहीं आया, बाकी तो सब कुछ समझ में आ गया। बाकी सब कुछ समझ में इसलिए आ रहा है क्योंकि सिर्फ एलसीएम ले रहे हैं, और ये चीज हम लोग हजारों बार कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है आधा भरा हुआ है, तो आपको आधा करना पड़ेगा, ध्यान रखना, वो यहीं से आता है। प्रसन्नजीत, आपको एक नंबर मिला हुआ है, उस पर बात कीजिए भाई। विंडो 11 और इनकी प्रॉब्लम्स में यहां पर सोल्व नहीं कर पाऊंगा भाई। ध्यान रखिए, विंडो 11, विंडो 12, विंडो 20, आईफोन, आईफोन 90, आईफोन 43, सारी प्रॉब्लम्स आप वहां पर नंबर है आपके पास, तो उस पर आप बात कर लीजिए। वो नंबर इसीलिए आपको दिया हुआ है, नहीं उठाए तो आप दिन में कॉल कर लीजिए एक दो बार। सुबह सुबह नहीं उठाते 9 साढ़े 9 से पहले। अब आप वही वो कमेंट करते जाते हो यार बिना मतलब के। यहां सिर्फ मैं पढ़ाने आता हूं, मैं प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर पाऊंगा, ध्यान रखना। अब आप विंडो 11 की पूछ रहा है, कोई कहेगा सर मेरा विंडो 10 पर नहीं चल रहा, कोई कुछ कहेगा। तो देखिए यहां पर अपने पास कितने समय पश्चात टैंक खाली हो जाएगा, तो ये 5 और 4, फिर तो ये इसी टाइप की बातें करते रहेंगे, क्वेश्चंस अपने पास होंगे ही नहीं। एक बार पहले भी ये बातें होनी शुरू हो गई थी, फिर हम मुश्किल से हमारी क्लास को पटरी पर लेकर आए, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से। अब मैं जब आता हूं तब से पढ़ाना शुरू करता हूं, क्योंकि वो बच्चे भाग गए जो डिस्टर्ब करने आते थे। अब सिर्फ हमारी क्लास पर्टिकुलर एक सिस्टमेटिक तरीके से चलती है। तो यहां पर 7.5 है, डिवाइड करोगे आप लोग यहां पर 5 और 4 9, और 15 लीटर बाहर निकालेगा। 9 डाला 15 बाहर, तो बाहर कितना आया 6, तो 7.75 मिनट। पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो, ये तो आएगा आवर्स में, और मिनट में कन्वर्ट करना है तो गुना कर दो 60 से, तो 60 से गुना करते ही आंसर आ जाएगा 75 मिनट। ये अपना आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, चलिए करने की कोशिश करो आप लोग। 18 नंबर करो सभी लोग। ये संख्या 2/3 है यहां पर। दो पाइप पी और क्यू एक टैंक को क्रमशः 8 और 24 घंटे में भर सकते हैं। लीकेज जो भरे हुए टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। अब ये क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि सारा सब कुछ लैंग्वेज में लिखा हुआ है। मैं पहले हमेशा क्वेश्चन पढ़ने के लिए टाइम देता हूं, ताकि बच्चा क्वेश्चन पढ़ ले, उसमें आपका ध्यान कहीं और रहता है, और फिर अपने पास प्रॉब्लम आपको आनी शुरू होती है। 12 घंटे में एलसीएम तक तो आप लोग अब पहुंच जाते हो। कुछ बच्चे, वैसे नॉर्मली तो 90% बच्चों ने तो क्वेश्चन मुझसे पहले करना शुरू कर दिया है, जो कि अपने पास बहुत अच्छी बात है। लेकिन 1-2% बच्चे जो हैं वो ट्यूशन पढ़ने की आदत नहीं है उनको। उनको लगता है कि बस मैं आंखें बंद करूंगा, खोलूंगा तो स्क्रीन पर वहां पर एसएससी में आंसर ब्लिंक करता हुआ दिखेगा, उसको मैं टिक करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। क्वेश्चंस नहीं पढ़ते बहुत सारे, क्योंकि ज्ञान दे दिया है कुछ लोगों ने कि क्वेश्चन पढ़ोगे। एक क्वेश्चन पढ़ने में आपको लगेंगे 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में तो हमें क्वेश्चन ही सोल्व करना होता है, वापस पढ़ोगे तो 60 सेकेंड लग जाएंगे। ऐसे तो फिर क्वेश्चन आपसे 1 मिनट तो क्वेश्चन पढ़ने में हो गया, फिर सोल्व कब करोगे? तो क्वेश्चंस नहीं पढ़ते एसएससी में, डायरेक्ट ऑप्शन देखते हैं और ऑप्शन देख के हम लोग टिक करते हैं। ऐसा ज्ञान आपको अगर किसी ने दे दिया है तो फिर आप उसको छोड़ो और ट्यूशन पढ़ना शुरू करो, जो 1-2% बच्चे बचे हुए हैं। बाकी 90% बच्चों ने तो क्वेश्चन मुझसे पहले ही सोल्व करना शुरू कर दिया है। अब इसने कहा है यदि अपने पास टैंक के ठीक 2/3 ऊंचाई पर लीकेज है, यहां पर ये कहना चाह रहा है, कभी कभार तो वो सीधा सीधा लिख देगा कि 2/3 काम तो किया है पी और क्यू ने। इसका 2/3 कितना होगा? 24 का 2/3 अगर करोगे तो वो अपने पास होगा 16 लीटर। तो 16 लीटर पानी तो भरा है पी और क्यू ने, और फिर ऊपर बचा कितना? 8 लीटर पानी। ये किस किस ने भरा है? ये भरा है पी प्लस क्यू माइनस आर ने, क्योंकि उसके बाद लीकेज ने भी काम करना शुरू कर दिया।
तो कभी तो सीधा लिख देगा कि 2/3 काम पी और क्यू कर रहे हैं और फिर बचा हुआ 1/3 काम पी क्यू आर कर रहे हैं, या कभी ऐसे बोल देगा कि लीकेज अपने पास 2/3 ऊंचाई पर है, यानी कि किसी भी टैंक में अपने पास जो लीकेज है वो 2/3 ऊंचाई पर है, तो टोटल पानी जो आता है वो 16 लीटर 24 आता है। तो 24 का अगर 2/3 आप लोग करते हो तो मुझे बताइए 24 का 2/3 क्या अपने पास 16 लीटर पानी तक आर अपने पास आया ही नहीं। आर तो इसके बाद ऊपर वाला पानी जब भरेंगे तब काम करना शुरू करेगा। तो ये 16 लीटर पानी तो अपने पास किस किस ने भरा है, पी और क्यू ने। और यहां पर 16 लीटर पानी अगर आ गया तो ऊपर कितने लीटर बचा, तो आप कहोगे सर 8 लीटर बचा। ये 8 लीटर पानी किस किस ने भरा है, अब तो आर भी आ गया, पी प्लस क्यू माइनस आर। तो बताइए 16 लीटर पानी भरने में कितना टाइम लगा और 8 लीटर पानी भरने में कितना टाइम लगा, दोनों को जोड़ देंगे। तो 16 लीटर पानी पी और क्यू ने भरा है तो डिवाइड कर दो आप लोग 4 से। तो पहले 16 लीटर भरने में तो इतना टाइम, ऊपर वाला 8 लीटर तीनों ने मिलकर भरा है तो 4 लीटर भरेंगे, 2 लीटर बाहर, तो बचेगा कितना, 2। तो ये भी 4 ये भी 4, तो आंसर कितना आ गया, 8 आवर्स। ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो क्वेश्चंस आप लोग पढ़िए, ध्यान से आप लोग क्वेश्चन पढ़ोगे, चीजें समझ में आएंगी। अच्छी बात यह कि बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन मुझसे पहले ही अब करना शुरू कर दिए हैं, तो उन्हीं में से आप लोग भी बनो कि मुझसे पहले क्वेश्चन आप लोग सोल्व करो, तभी अब फायदा मिलेगा, क्योंकि टाइम एंड वर्क ही चल रहा है। बस खाली करने वाला पाइप माइनस में आता है, इसके अलावा टाइम एंड वर्क के आसान क्वेश्चन चल रहे हैं, ये मान लीजिए आप लोग। तो करो चलो अगला क्वेश्चन। कोई अलग तो है ही नहीं, टाइम एंड वर्क की तो है ही। एक टैंक में 3 पाइप लगे हैं, पहला पाइप आधा भाग 1 घंटे में, पहला पाइप आधा भाग 1 घंटे में। अगर टाइम एंड वर्क में शुरुआत से आप लोग हो तो मैंने कहा था ये संख्या इधर जाकर पलट जाती है, तो बताओ एक कितने घंटे में भरेगा कंप्लीट, तो आप कहोगे सर 2 आवर्स में भरेगा, जो कि बिल्कुल ठीक है। दूसरा पाइप 1 घंटे में 1/3, दूसरा पाइप बी जो है वो 1/3 टैंक भर रहा है 1 घंटे में, तो बताइए टोटल कितनी देर में भरेगा। तो दूसरा पाइप बी जो है वो टोटल भरेगा कितने घंटे में, 3 घंटे में, ये लीजिए। तीसरा पाइप भरे हुए टैंक को खाली करने के लिए लगाया गया है, तीनों पाइप एक साथ खोल दिए गए, तीनों पाइप ए प्लस बी माइनस सी, तो 7/12 पार्ट 1 घंटे में, तो ये उधर जाकर पलट जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी, तीनों को जो टाइम लगेगा वो मुझे बताइए क्या 12/7 होगा क्या, आप कहोगे होगा। पहला काम अपने पास एलसीएम, जो मुझे बताओ कितना आ गया 12, ये कितना पानी डालेगा, तो आप कहोगे सर 6 लीटर, ये कितना डालेगा 4, और ये कितना डालेंगे 7। तो इन लोगों ने, ए और बी ने, अगर अपने पास 10 लीटर पानी डाल दिया है और बाहर 7 लीटर, देखो कब से, जब से आपका जन्म हुआ है तब से आपको ये चीज समझाते हुए आ रहा हूं कि यहां पर अपने पास, लेकिन अचानक अगर मैं लिख दूं ना ये 3 और 12 में 3 का भाग दे दूं, तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि सर 3 कहां से आया, और इतनी क्लासेस के बाद ये चीज तो खुद के आपके दिमाग में आनी चाहिए भाई कि 3 कहां से आया। जैसे पिछले क्वेश्चन में अपने पास 5, 4 और -15 था, तो बच्चों को समझ में आना बंद हो गया कि सर 6 कहां से आया। तो ये चीजें, छोटी छोटी जो चीजें हैं वो तो आप पकड़ना सीखिए। 10 लीटर, वो फिर मैं लाइन खींच के भी दिखाया था कि कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाता है। तो ये 10 लीटर डालेंगे, बाहर 7 चाहिए, तो सी कितना बाहर निकालेगा, 3। सी का ही पूछा है तो डिवाइड कर दिया 3 से, आंसर आ गया। बोलो ठीक है क्या। तो करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए, क्वेश्चंस आपको खुद को करना है। चलो अगला करो। अब लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहेंगी, अलग अलग आती रहेंगी, उसके अनुसार क्वेश्चंस आपको करते जाना है।
देखिए ध्यान से समझना, दो पाइप ए और बी किसी टैंक को 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। भरने के लिए दोनों पाइप को खोला गया। ए भर सकता है 20 आवर्स में, बी भर सकता है 30 में, 30 आवर्स में भर सकता है। टैंक को भरने के लिए दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं, लेकिन जब टैंक 1/3 भर गया तो सबसे पहले एलसीएम लेते हैं हम लोग। एलसीएम कितना आ गया, तो आप कहोगे सर एलसीएम आ गया अपने पास 60, तो ये कितना पानी डालेगा, ये पानी डालेगा 3 और ये कितना पानी डालेगा 2 लीटर। लैंग्वेज के अनुसार चलिए, आंसर सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहां पर 1/3 भर जाता है। जब टैंक 1/3 भर गया, इसका मतलब मुझे बताइए 1/3 भर गया, 1/3 भर गया, तो इसका मतलब क्या 20 लीटर पानी भर गया है क्या? तो बचा कितना आगे, 40 लीटर। 1/3 भर जाता है यानी कि 1/3 भर जाता है, एक रिसाव आ गया जिसके कारण दोनों पाइप से भरे जाने वाले पाइप का 1/4 पानी निकल जाता है। ये देखिए, इसका मतलब यहां पर ये तो एक ए प्लस बी माइनस अपने पास सी काम करेंगे, बचा हुआ 40 लीटर, और ये काम करेंगे ए और बी। तो ए और बी की तो एफिशिएंसी है 5, और इसमें से जब सी काम करता है ए प्लस बी प्लस अपने पास ए प्लस, देखिए मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं, ये पानी जो 1/3 पानी है वो तो डालेंगे ए प्लस बी, फिर एक लीकेज हो गया उसको सी मान लो, और ये पानी डालेंगे ए प्लस बी माइनस सी। लेकिन सर सी की एफिशिएंसी तो हमें पता ही नहीं, ए और बी की तो एफिशिएंसी पता है, अब की बार सी की तो एफिशिएंसी हमें नहीं पता, तो सी की एफिशिएंसी आप लोग कैसे निकालोगे? ये इसने खुद ने लिखा हुआ है कि ए प्लस बी माइनस सी की अगर मैं बात करूं, ए अगर 5 लीटर पानी डाल रहा है, नहीं 5 लीटर नहीं 3 लीटर, ए अगर 3 लीटर पानी डाल रहा है और बी 2 लीटर, तो सी जो है दोनों पाइप द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/4 पानी निकल जाता है यहां पर, जिसके माध्यम से दोनों ने जो भरा उसका 1/4, दोनों ने भरा कितना 5, उसका 1/4 निकल गया। तो क्या इसने 5/4 पानी बाहर निकाल दिया है? ये 5/4 कहां से आया बताओ, समझ पाए हो क्या? दोनों ने जो पानी भरा उसका 5/4, दोनों ने भरा 5, उसका 1/4, तो 5 का 1/4 ये होगा। इसको जब सोल्व करोगे आप लोग तो 5 × 4 20, 20 में से 5 माइनस करोगे तो क्या 15/4 होगा क्या? तो तीनों की एफिशिएंसी जो एक साथ अगर हम लोग देखें तो 15/4 है। तो पहले जो अपने पास 20 लीटर पानी है वो तो ए और बी ने भरा है, पहला 20 लीटर पानी तो ए और बी ने, तो डिवाइड कर दो 5 से। अगला जो 40 लीटर पानी है वो किसने भरा है, तीनों ने, तो डिवाइड कर दो 15/4 से। तो यहां से अपने पास 5 से कट रहा है ये 4 बार, 5 से 3 बार, और 5 से अपने पास 8 बार। 8 पलट कर ऊपर जाएगा, 4 प्लस 8 गुना 4 32/3, 12 का मतलब 44/3। जब आप लोग जोड़ोगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? थोड़ा ध्यान दो क्वेश्चन पर, थोड़ी सी कोशिश करो, चीजें आपको समझ में आएंगी। जैसे बोल रहा है 1/3 पानी, लेकिन जब टैंक 1/3 भर गया मतलब 20 लीटर भर गया, तो बचा कितना, 60 में से 20 भर गया तो 40 लीटर बचा। रिसाव आ गया जो 1/4 पानी निकल जाता है, तो इसने अपने पास भरा है 5, उसका 1/4, तो 5 का 1/4 5/4 निकल गया। तो तीनों की एफिशिएंसी ये है, 2 की 5 है, तीनों की ये है, ये अपने पास आंसर आ गया 5/4। फिर से बताऊं, दोनों के सम का 1/4 का है इसने, तो दोनों का सम 5, उसका 1/4, तो 5/4। 32 कहां से आया, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये अपने पास अब इसमें लाइन नहीं खींच सकते आप। किसका क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है अमन कुमार का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन अमन भाई। मदर्स पर एक बच्चा है अमन, उसका एक क्वेश्चन है। ये लो, इस चीज को भाई आपको सोल्व करना है पूरा दिमाग लगाकर। मैंने फिर कहूंगा ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर। आंसर ध्यान रखना आर्स में आएगा भाई, मिनट में नहीं आएगा, आर्स में आंसर आएगा, क्योंकि आर्स में दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। ये जो है पहला ऑप्शन वो 23 एंड 1/3 है, ये फ्रैक्शन में ओके थोड़ा छोटा बन गया।
एक भरने वाला पाइप किसी ड्रम को 40 मिनट से तेल से भर सकता है, खाली करने वाला पाइप 60 मिनट में खाली कर सकता है। ये 40 मिनट में भर सकता है, दूसरा बी जो है वो 60 मिनट में खाली कर सकता है। जैसे बोलता जा रहा है ऐसे क्वेश्चन में, वैसे ही आप लोग करते चलो, खुद का दिमाग कुछ लगाना है ही नहीं, बस बोल रहे वैसे करते चलो। क्या इतनी बात बताओ समझ पाए हो क्या? पहला 3 लीटर डालेगा, दूसरा 2 लीटर बाहर निकालेगा, ये लीजिए। अब जैसे वो बोल रहा है, देखना क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे भी कुछ भी आ सकती है। जब ड्रम का 2/3 भाग भरा था, यानी कि 120 नहीं है, इसका 2/3 है, तो 2/3 अगर करोगे तो 3, इसका मतलब क्या उसमें 80 लीटर है क्या? आप कहोगे सर जरूर इसमें 80 लीटर है। खाली करने वाले पाइप को खोला और 15 मिनट पश्चात बंद कर दिया। खाली करने वाला पाइप 1 मिनट में कितना खाली कर रहा है? 2। तो बताओ 15 मिनट में कितना खाली कर देगा? तो 2 अपने पास 15 मिनट में 30 लीटर खाली कर देगा। तो अब बचा कितना? तो आप कहोगे सर 50 लीटर अपने पास बचा। 50 लीटर उसमें है। अब आपको यह देखना पड़ेगा कि हमें भरना है या खाली करना है। अगर खाली करना है तो 50 लीटर खाली करना है, क्योंकि उसमें 50 ही है। और अगर भरना है तो टोटल आता है 120, 50 लीटर है तो भरना कितना है? भरना है 70 लीटर। अब आपको क्वेश्चन मैं नहीं समझा सकता, वो पढ़कर देखना पड़ेगा कि वहां पर टैंक को खाली करना है या भरना है। लगता है खाली करना है, तब तो 50 लीटर खाली करना पड़ेगा, और लगता है भरना है तो भरना 70 लीटर है। देखो किसको, यदि समय पर बंद भरने वाले पाइप को खोला गया तो ड्रम भरने में कितना समय लगेगा? भरना है हमें, खाली करना होता तो 50 में 2 का भाग 25 मिनट। भरना है तो भरने वाले की एफिशिएंसी 3 है, 3 का भाग दोगे तो 23 एंड 1/3 मिनट। ये अपने पास ऑप्शन आ जाएगा। आंसर नंबर फर्स्ट। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप ये याद रखिए कि उसमें क्या हमें करना है, भरना है, खाली करना है, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। ऐसा एक क्वेश्चन मैं पहले आपको करवा चुका हूं, उसमें टाइम था 8 बजे का, 9 बजे का, 11 बजे का। ये एक दूसरा क्वेश्चन आ गया उसी टाइप का, उसमें अगर किसी बच्चे को कम समझ में आए तो फिर करने की कोशिश करो और आंसर बताओ। कोशिश तो देखिए करनी पड़ेगी भाई। लैंग्वेज के अनुसार अपने आप को घुमाते रहो, कहीं कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। एक टैंक में 3 नल है, ए, बी तथा सी। ए और बी उसे 3 और 4 घंटे में भर सकते हैं, सी उसे 1 घंटे में खाली कर सकता है। ए इसे 3 घंटे में भर सकता है, बी इसे 4 घंटे में अपने पास भर सकता है, सी उसे 1 घंटे में खाली कर सकता है। तो खाली करने वाले पाइप को आप लोग माइनस, पहला काम एलसीएम जो कि अपने पास आ गया 12, ये कितना पानी डालेगा? 4, ये कितना डालेगा? 3, और ये कितना बाहर निकालेगा? -12। ये लो, इन पाइप को खोला गया 3 बजे, 4 बजे और 5 बजे। 3 बजे, 4 बजे और 5 बजे। 5 बजे तीनों पाइप खुले हैं, 5 बजे तीनों पाइप खुले हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि 5 बजे तक उसमें पानी डला कितना। तो 5 बजे तक पहला पाइप बताओ कितने घंटे चला है? तो आप कहोगे सर पहला पाइप 2 घंटे चला है, 1 घंटे में 4 लीटर, तो 4 को 2 से इंटू करूंगा तो पहला पाइप क्या 8 लीटर पानी डाल देगा क्या? दूसरा पाइप 1 घंटे चला है तो 1 घंटे में 3, तो 8 में अगर 3 ऐड करोगे तो ये कितने लीटर होगा? 11 लीटर। अब 5 बजे उसमें 11 लीटर पानी है, 5 बजे उसमें 11 लीटर पानी है, तो बताइए टैंक कितने बजे खाली हो जाएगा? तो तीनों पाइप, ये लोग 7 लीटर डाल रहे हैं, ये 12 लीटर बाहर निकाल रहे हैं। रोहतास भाई टाइम में इसलिए नहीं देता क्योंकि लिख लेना बाद में, मेरा जो टाइम है उसको आप अधिकतम यूज लोगे तो ज्यादा फायदा रहेगा। आपने जो फीस दी है वो किस लिए दी है? वो इसलिए दी है कि ताकि मेरा जो टाइम है वो अधिकतम आपके लिए यूटिलाइज हो पाए। फिर उसके बाद मैं रिकॉर्डेड देता हूं, तो आपको अगर बहुत सुंदर नोट्स बनाने हैं तो आप बाद में उसको लिख सकते हो, नहीं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पहले आपको क्वेश्चन करने के लिए टाइम दूंगा, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन में आपको लिखने के लिए टाइम दूंगा, तो मुझे तो कम जोर हो रहेगा। मैं क्यों करूंगा इतना फास्ट फास्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी? लेकिन मैं स्टूडेंट के लिए सोचता हूं यार नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना, इनको बहुत सारे समझा दो। नहीं तो मैं ये करूंगा, ये क्वेश्चन इसमें 35 क्वेश्चन थे, मैं 17 करवाता और 17 के बाद कहता 17 मैंने करवा दिए, 17 आप लोग करो भाई।
तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं ज्यादा करवा दूं इसलिए, नहीं तो फिर मैं घूमता रहूंगा इधर उधर रूम में, आपको क्वेश्चन दूंगा, चलो करो, कर लिया, ठीक है, अब मैं समझाता हूं, चलो अब लिख लो। हर क्वेश्चन में 3 काम होंगे तो फिर एक दिन में बहुत कम क्वेश्चन होंगे, फिर आप टाइम एंड वर्क की 1 महीने पढ़ाऊंगा मैं, 1.5 महीने पढ़ाऊंगा, तो क्या फायदा उसका। तो यहां पर मुझे बताइए 11 लीटर पानी 5 बजे है, ये लोग अब 7 लीटर डालेंगे, ये 12 लीटर बाहर, तो बचा कितना, तो आप कहोगे सर 5 लीटर बाहर आया और निकालना कितना है 11, 11 में 5 का अगर भाग दोगे तो आंसर कितना आएगा 2 and 1/5, और 2 and 1/5 2 घंटे, 1/5 को मिनट में कन्वर्ट करोगे तो अपने पास 2 घंटे 12 मिनट। अब इसको मैं कहूंगा लो लिख लो भाई, फिर मैं पूछूंगा लिख लिया क्या, कुछ बच्चे कहेंगे रुको 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 सर नहीं लिखा अभी, कुछ बच्चों की स्पीड फास्ट है, कुछ बच्चों की स्पीड स्लो है, तो फिर उससे और चीजें हो जाएंगी। रिकॉर्डेड सारा दे रहा हूं मैं। तो ये एक क्वेश्चन मैंने पहले समझा दिया है, दूसरा क्वेश्चन अपने पास ये है। अब एक बच्चा देखिए 2-3 बार पूछ चुका है आकाश कि सर इस क्वेश्चन में एलसीएम का यूज नहीं करते क्या, मेरे भाई आप खुद समझो ना उस चीज को, थोड़ा दिमाग तो लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाइए। 12 लीटर अपने पास वहां पर टोटल आता है और 5 बजे सिर्फ 11 लीटर है उसमें, तो अब मुझे बताइए कौन सी चीज का हम लोग यूज करें। नेक्स्ट करो, करते चलिए, बढ़ते चलिए, फटाफट करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 25, ये पहले वाला क्वेश्चन एक पहले करवा चुका हूं भाई, दूसरा समझाया था यहां पर, पहले वाला समझाया तब भी प्रत्येक बच्चे से पूछा कि समझ में आया क्या, हाँ करके आगे बढ़े थे, इसमें फिर से कुछ बच्चों को डाउट आ गया, फिर से अगले में वापस से संख्याएं चेंज होंगी फिर डाउट आ जाएगा, ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ। 30 मिनट में एक टैंक को भर सकता है, ए और बी रिसाव भरे हुए टैंक को 1.5 घंटे और 1 से 1/4 घंटे में खाली कर देता है। ए 30 मिनट में भर सकता है, भर सकता है मतलब अपने पास यहां पर पॉजिटिव साइन आएगा। ए और बी दो रिसाव हैं जो 1.5 घंटे में, एक बी जो है, ए और बी, तो इसको पहले आप लोग सी पाइप मान लो, यहां पर 2 लीकेज हैं ए और बी जो अपने पास खाली कर सकते हैं, लीकेज हमेशा खाली करने वाला पाइप जो 3/2 और 5/4, 3/2 और 5/4, ये अपने पास साइन किसका आएगा, माइनस का साइन अपने पास आएगा क्योंकि खाली करने वाले हैं, तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 15, तो ये कितना पानी डालेगा, तो आप कहोगे सर 30 लीटर पानी डालेगा, आधे से डिवाइड करना आप लोग, 30 को हाफ से, इससे डिवाइड करोगे तो कितना पानी बाहर निकालेगा, तो ये 10 लीटर पानी बाहर निकालेगा, इसका देखोगे तो ये कितना पानी बाहर निकालेगा, 12 लीटर पानी अपने पास बाहर निकालेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, यहां पर अपने पास ये आ गया। तो बताओ इन लोगों ने 30 लीटर पानी डाला, 10 और 12 22 लीटर पानी बाहर निकाल दिया, तो बचा कितना 8, तो 15 में 8 का भाग दोगे तो 1 से ही 7/8, ए ऑप्शन आ गया। बताओ इसको तो सभी लोगों ने कर लिया था क्या, सीधा सीधा अपने पास क्वेश्चन है। कर लिया था तो मैं आगे बढ़ता हूं, अगला करो क्वेश्चन नंबर 26। अब किसी भी टाइप का कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, करते चलो। ये अपने पास 12, 18 और 24 घंटे में भर सकते हैं। क्वेश्चन करने के लिए मैं हमेशा टाइम देता हूं ताकि बच्चा क्वेश्चन को पढ़ ले, क्योंकि नहीं तो लगातार भी करवाते जाऊंगा, क्वेश्चन का पता ही नहीं चलेगा कि क्या पूछ रहा है क्या नहीं। मेरे से पहले क्वेश्चन जरूर पढ़ा करो आप लोग। एलसीएम अपने पास आ गया 72,
तो ये कितना पानी डालेगा 6, ये कितना पानी डालेगा 4 और ये कितना पानी डालेगा 3, तो सभी लोग पानी डालेंगे कितना 13। इसने कहा कि सभी को 7 मिनट के लिए खोला गया तो कुल आयतन का कितना प्रतिशत जल बाहर बह गया, ऐसा हम लोगों से पूछा है। मुझे एक बात बताओ, यहां पर अपने पास 7 मिनट के लिए खोला तो 7 मिनट में क्या वो 91 लीटर पानी डाल देंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर पानी तो 72 ही आता है, पानी जो आता है वो तो 72 ही आता है, और ये तो इन्होंने 91 लीटर पानी डाल दिया, तो कितना पानी बाहर बह गया? पानी बाहर बहेगा। डाल दिया उन्होंने 91, आता टैंक की कैपेसिटी 72 है, तो मुझे बताइए यहां से 18 और 1 क्या 19 लीटर पानी बाहर बह गया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? टोटल आता है 72, डाल दिया 91, तो 19 लीटर पानी बाहर बह गया। बिल्कुल ठीक है। यहां पर मुझे एक बात बताओ, 19 लीटर पानी बाहर बह गया तो कुल आयतन का कितना प्रतिशत बाहर बह गया? तो 19 लीटर पानी बाहर बह गया, नीचे टोटल आयतन 72 है और इंटू करोगे 100 से, 4 से कट गया 25 बार और 4 से कट रहा है 18 बार। तो मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोगों का आंसर आपने सोल्व करके बताया है क्या कि कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन कुछ बच्चे बता रहे हैं, तो मैं टिक कर देता हूं। आगे इंटू करके आपको सोल्व करना है, क्या सोल्व कर पाएंगे क्या? बताओ मुझे। आसान क्वेश्चन हैं, थोड़ी कोशिश करोगे तो क्वेश्चन होने शुरू होंगे, यहां पर जरूर होंगे। क्या कर लोगे क्या? बताओ मुझे। कितना पानी बाहर बह गया, सिर्फ ये हम लोगों से पूछा है, और ये पूछा है तो अगला क्वेश्चन करो चलो। पढ़ो, करने की कोशिश करो, पढ़ो, करने की कोशिश करो, ऐसे ही भाई आप लोग बढ़ते चलो। ए और बी खाली टैंक को 6 और 16 घंटे में खाली कर सकते हैं। एक पाइप ए किसी टैंक को 6 घंटे में, बी इसे 16 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, सी भरने वाला पाइप है, तीनों को साथ खोल दिया जाए, ए और बी तो है खाली करने वाले और सी है भरने वाला, तो 5/18 भाग 5/18 जो पार्ट है वो 80 मिनट में, 80 मिनट का मतलब 80/60 आवर्स में। सर ये आर्स में कन्वर्ट क्यों किया? क्योंकि ऊपर वाले अगर आर्स में है तो नीचे वाले को भी आर्स में ही हमें कन्वर्ट करना चाहिए। बताओ 20 से कितनी बार कट रहा है? तो 20 से कट रहा है ये 4 बार, और 20 से कितनी बार कट रहा है? 3 बार। ये पलट कर आगे जाएगा -a -b +c, तो कंप्लीट काम को मुझे बताइए 4/3 को इंटू कर दोगे 18/5 से। पहली क्लास से आपको समझाते हुए आ रहा हूं कि ये चीज जब भी फ्रैक्शन में आगे जाकर पलट जाती है तो 18/5 से गुना करोगे तो ये 24/5 आ जाएगा। तो ए भर सकता है अपने पास 6 घंटे में, बी भर खाली कर सकता है 16 घंटे में, और ए -b +c का जो टाइम है वो कंप्लीट जो टाइम है वो अपने पास है 24/5। अब मुझे बताओ सोल्व करके, क्या बी अकेला इस टैंक को कितने समय में भर, सी अकेला कितने समय में भर देगा? क्या मैं पूरा सोल्व करूं या खुद सोल्व कर लोगे? ये बात बताओ। तीनों का है क्या सी? इतने क्वेश्चंस में करवा चुका हूं शुरुआत से लेकर आज तक, क्या आप सी का टाइम बताओ खुद निकाल सकते हो क्या? ये बात बताओ। ए ऑप्शन आया है बहुत सारे बच्चों का जो कि बिल्कुल ठीक है। नवीन का, मोहित का, प्रशांत, अर्जेश, बिल्कुल ठीक है भाई, आप लोगों का आंसर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन करो 28। अब कैलकुलेशन आपको करनी है इन क्वेश्चंस की। ए और बी किसी टैंक को 16 और 24 घंटे में भर सकता है। ए भर सकता है 16 में, बी भर सकता है 24 में। देखना, ए 16 आवर्स में भर सकता है और बी 24 आवर्स में भर सकता है। सी पूरे भरे हुए टैंक को x आवर्स में खाली कर सकता है।
सी जो है वो एक्स आवर्स में खाली कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। खाली करने वाले पाइप को माइनस। सभी पाइप को 10:30 बजे खोला गया और सी को 2:30 बजे बंद कर दिया। उसी रात को 8:30 बजे टैंक पूरा भर गया। देखना, ये अब टाइम आपको देखना पड़ेगा। देखो ए प्लस बी माइनस सी को, तीनों पाइप को अपने पास खोला गया है मॉर्निंग में 10:30 बजे। 2:30 बजे तक अपने पास यहां पर 2:30 तक सी को बंद कर दिया। ए और बी ने रात को 8:30 बजे टैंक भर दिया। तो 10:30 बजे से 8:30 बजे तक, 10:30 से रात को 8:30 बजे तक मुझे एक बात बताइए, ये जो पाइप है क्या 10:30 से 8:30 तक, मुझे बताओ, क्या 10 घंटे चला है क्या? बी पाइप भी कितनी देर चला है? तो आप कहोगे सर 10 घंटे। और सी पाइप कितनी देर चला है? सिर्फ 4 घंटे। 10:30 से 2:30 तक सिर्फ 4 घंटे चला है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या ये बात समझ पाए हो क्या कि ए का 10 घंटे, बी का 10 घंटे और सी का 4 घंटे मैंने कैसे लिख लिया? ये बात समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। यहां पर 10:30 से रात को 8:30 बजे तक 10 घंटे, 10:30 से 8:30 10, और 10:30 से 2 बजे तक अपने पास यहां पर ये आ गया। तो अब एलसीएम कितना आ गया है? एलसीएम आप लोग ले सकते हो कि सर एलसीएम जो आ गया है वो अपने पास 48x आ गया। तीनों को इन दोनों का एलसीएम 48, इस इंटू कर दो, x का मान हमें नहीं पता, तो 48x। अब यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, ये अपने पास इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? तो आप कहोगे सर 3x। इसकी कितनी आ जाएगी? तो आप कहोगे सर 2x। और इसकी कितनी आ जाएगी? तो आप कहोगे सर भाग दोगे तो 48। अब मुझे बताओ, ये पहला पाइप कितने घंटे चला है? 10 घंटे। 1 घंटे में 3x, तो 10 घंटे में क्या 30x होगा क्या? दूसरा पाइप 10 घंटे, तो 1 घंटे में 2x, तो 10 घंटे में क्या 20x होगा क्या? 1 घंटे में -48, तो क्या 4 घंटे का -48 गुना 4 बराबर टोटल वर्क हो गया। और टोटल वर्क कितना है? 48x। इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 50x में से 48x माइनस करोगे तो 2x बराबर 48 इंटू 4 अगर है, तो x का जो मान आ गया वो कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 96 आ गया। ये अपना आंसर है। तो याद रखना, अपने पास यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना इस चीज को। सी 4 घंटे चला, या इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि सी को आप लोग यहां पर लो ही मत। अगर कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा है तो आप लोग ये लीजिए 48, और क्या इनका एलसीएम 48, और क्या 3 और 2 आ गया? इतनी बात तो बताओ समझ पाए हो क्या? अब पहली बात तो, जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया 10:30 से अपने पास 8:30 तक 10 घंटे कैसे होते हैं, तो वो अंगुलियों पर आप काउंट करोगे। 10:30 से 11:30, 12:30, अपने पास 1:30, 2:30, 3:30, ऐसे 8:30 पर पहुंचोगे अभिषेक मीणा और एक बच्चा और इंद्रनील पात्रा, दोनों ये सिंकोरी के अपने स्टूडेंट हैं। तो वो 10 घंटे आएगा, करके देखना। क्योंकि मैंने आपको कहा है पहली क्लास में कि आपकी 5वीं स्टैंडर्ड का जो है ना वो मैथ्स होना चाहिए, उसके बाद एसएससी का मैथ्स मैं बना दूंगा। कि आपको ये तो पता लगना ही चाहिए कि यार 10:30 से 2:30 बजे तक कितने घंटे होते हैं। क्योंकि ये सारा अपने पास घंटे का जो खेल है, ये 8:30 से एबी को बंद तो किया नहीं, 10:30 से 8:30। या कुछ बच्चे ऐसे भी दिमाग लगाते हैं, यार 8:30 से 8:30 12 घंटे होते हैं और इधर से 2 घंटे काट दो। या 8:30 से 10:30 12 घंटे होते हैं, 2 घंटे छोड़ दिया तो 10 घंटे। या अभिषेक या ये जो बच्चे हैं, ये क्या करोगे आप? ये चीजें आप लोग कर सकते हो, अंगुलियों पर एक बार काउंट करो। 5वीं तक का मैथ्स अभिषेक भाई होना चाहिए, उसके बाद ऊपर का मैथ्स मैं सिखा सकता हूं आपको। तो मुझे एक बात बताओ, 10 घंटे में कितना पानी डाल देगा? तो 10 घंटे में 30, 10 घंटे में कितना डाल देगा? 20। तो उन्होंने कितना पानी डाल दिया? 50 लीटर पानी डाल दिया, और डालना है अपने पास 48। तो कितने लीटर पानी ज्यादा डाल दिया? आप कहोगे सर 2 लीटर पानी ज्यादा डाल दिया। क्या 2 लीटर पानी सी ने 4 घंटे में बाहर निकाला होगा क्या? ये जो 2 लीटर पानी है, ये ज्यादा तो डल ही नहीं सकता टैंक में। इसका मतलब क्या, उसने 2 लीटर पानी क्या अपने पास 4 घंटे में बाहर निकाला होगा क्या? तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2 लीटर पानी उसने 4 घंटे में बाहर निकाला, तो क्या 1/2 आ गया है क्या? और सी की एफिशिएंसी आ गई है, तो डिवाइड कर दो 1/2 से, 2 पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 96। ये अपना आंसर है।
ना ना, कल क्लास नहीं है भाई, कल क्लास नहीं है, मंडे से होगी कंटिन्यू। एक दिन रिवाइज करो भाई। 4 क्यू जो है वो 8 है, और आर जो है वो 12 घंटे में भर सकता है। एक एस पूरे भरे हुए टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। ये लीजिए, एलसीएम कितना आ गया, तो एलसीएम आप कहोगे सर 120 आ गया। 120 अगर एलसीएम आ गया तो ये कितना हो गया 30, ये कितना हो गया 15, ये कितना हो गया अपने पास यहाँ पर 10, और ये कितना हो गया अपने पास -12। कौन सा नल खाली होज को अन्य से कम समय में भरेगा, ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो इसका टाइम निकालना है, इसका टाइम निकालना है, इसका टाइम निकालना है, तीनों का चारों का टाइम निकालना है, और सबसे कम कौन सा होगा वो आपको चेक करना है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अपने पास ये चीज बताइए कि आप लोग समझ पाए हो क्या कि 30, 15, 10 और -12, अब इसका क्यू अकेला कितनी देर में भरेगा, पी और एस कितनी देर में भरेंगे, या इनकी एफिशिएंसी निकाल लो, जिनकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। पी के क्यू की एफिशिएंसी कितनी है 15, पूरा निकालने की जरूरत है नहीं। P प्लस एस की एफिशिएंसी कितनी है, P प्लस एस की जो एफिशिएंसी है वो अपने पास है 18। P प्लस क्यू की एफिशिएंसी कितनी है, तो P और Q की एफिशिएंसी अपने पास कितनी है 45। P आर एस की एफिशिएंसी कितनी है, P आर एस 40 में से घटाओगे तो ये अपने पास 28। जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी क्या उसको सबसे कम टाइम लगेगा? बोलिए, आसान सा क्वेश्चन है, क्या कर पाओगे क्या? अगला देख लो। ये सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चंस जो हैं वो डराएंगे जरूर एक बार, लेकिन आप अगर पढ़ने की कोशिश करोगे, करने की कोशिश करोगे, तो क्वेश्चन आपके भाग जाएंगे। ध्यान रखना कि कहेंगे कि मत करो मत करो, हमें हम तो बहुत आसान है। क्वेश्चन ही बोलना शुरू कर देंगे। देखो, 4 पाइप है, प्रथम 3 पाइप ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन कुछ बच्चे करने की कोशिश ही नहीं करेंगे, बस क्वेश्चन करके बैठे बैठे डरते रहेंगे। दूसरा, तीसरा और चौथा पाइप बी, सी और डी इसे 15 मिनट में, और पहला और चौथा पाइप ए और डी इसको कितने मिनट में, 20 मिनट में। कुछ बच्चे सिर्फ क्वेश्चन को पढ़कर छोड़ देते हैं कि मैं ये तो मुझसे कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। तो यहां पर सबसे पहला काम अपने पास एलसीएम है। एलसीएम अगर अपने पास है 60, तो ये कितना आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 3। तो इनको जोड़ोगे तो देखिए 2 बार ए आ गया है, 2 बार बी आ गया है, 2 बार सी आ गया है, और 2 बार डी आ गया है, बराबर अपने पास 12। तो बताओ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की एफिशिएंसी क्या 6 होगी क्या? ऐसा क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो टाइम एंड वर्क में भी हम लोग कर चुके हैं, ये अपना आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? देखो, ए बी और सी, ए 10 में, ये बहुत आसान क्वेश्चन सब आपको करने हैं। बी 15 घंटे में और सी 30 घंटे में। बताओ एलसीएम कितना आ गया, तो आप कहोगे सर एलसीएम जो आ गया है वो अपने पास आ गया 60। तो ये कितना पानी डालेगा 6, ये कितना डालेगा 4, और ये कितना डालेगा 2। डी खाली करने के लिए लगा हुआ है, एक्स आवर्स में खाली कर देगा। ए बी सी को खोला गया और 3 घंटे के लिए खोला। ए बी और सी, बताओ 1 घंटे में कितना खाली कर देंगे, 1 घंटे में कितना पानी डाल रहे हैं 12। तो 3 घंटे में कितना डाल देंगे, तो 3 घंटे में 36 लीटर डाल देंगे। अब डी को खोला गया, ए भी ठीक है, फिर बंद कर दिया। अब डी खोला गया जो इसको 30 घंटे में खाली कर देता है। इसका मतलब डी ने क्या 36 लीटर पानी जो है वो क्या 30 घंटे में खाली कर दिया क्या? आप एलसीएम 30 ले लो, कुछ भी ले लो, फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार गलती से मान लो 60 मान लिया, तो हर्षवर्धन और ये बच्चा जो एक है आशुतोष, फिर क्वेश्चन का मान लिया है तो उसको कर दो। फिर क्वेश्चन में एक बार मान लिया तो आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 30 ले लो, 60 ले लो, 120 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने यहां पर 30 नहीं मान के 60 मान लिया। तो बताओ डी की एफिशिएंसी होगी क्या? ये बात बताइए मुझे
कि डी की एफिशिएंसी क्या होगी। डी 36 लीटर पानी जो है वो अगर अपने पास 36 लीटर पानी यदि वो बाहर निकाल रहा है 30 घंटे में, तो डी की जो एफिशिएंसी है वो 30 को डिवाइड कर 36 लीटर पानी 30 घंटे में, तो मुझे बताइए क्या 6/5 आ गई क्या। आप कहोगे सर जरूर 6/5 आ गई है। तो यहाँ पर 60 को डिवाइड कर देंगे हम लोग 6/5 से, तो 6 से कट गया अपने पास 10 बार और 5 पलट कर ऊपर, तो 50 आंसर आ गया। बताओ ऐसे क्वेश्चन अब आप लोग कर लोगे क्या। तो ये आगे वाले क्वेश्चन सब क्योंकि बस डी ही दिया है, ये अपने पास यहाँ पर मुझे लगता है कि आप लोग कर दोगे। ये इतने मिनट में भर सकते हैं, डी 60 मिनट में खाली कर सकता है। तो चारों को खोल दिया गया, चारों का टाइम दिया हुआ है, अब चारों का अपने पास कहा गया है। एक क्वेश्चन ध्यान रखना है इसमें जो 35 है, बाकी कोई सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ना सब आसान क्वेश्चन है। ये वही क्वेश्चन है जो 7 बजे 8 बजे और 10 बजे खोला, ऐसे 2 क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूं। अब ये फाइल आपको खुद को करनी है। ये क्वेश्चन 35 आप छोड़ देना, ये गलत क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट लगाकर दिया हुआ होना चाहिए कि x का मान 48 है, जो दिया हुआ नहीं है। तो 35 छोड़ देना और 34 क्वेश्चन आप लोग कर लेना। 35 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें गलत है, वहां पर x का मान 48 है जो दिया हुआ नहीं है, तो 35 नंबर गलत है, उसको आप लोग छोड़ देना। तो ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है आप लोगों को मैं अच्छे से पढ़ा पाया हूंगा। कल आप लोग अब आज और कल रिवीजन करो, फिर हम लोग मंडे को मिलते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को और करेंगे, दूसरी अगली फाइल हम लोग करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।